हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग PYQ करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो इस लेक्चर में मैं राजकुमार आप सबका स्वागत करता हूं और आइए देखते हैं कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सवाल है 2021 का। ये क्वेश्चन आपको 2021 का जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है। इसमें कह रहा है कि फॉर रियल नंबर्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है अल्फा लॉग ई मोड tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस बीटा tan इनवर्स गामा एक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस डेल्टा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो कह रहा है 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बच्चों, इस तरह का बहुत सारा सवाल आता है जिसमें इंटीग्रेशन दिया हुआ रहता है और उसमें कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, उस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है और इसका वैल्यू आपको फाइंड करना रहता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपका इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेट सही ढंग से कर पाते हैं तो फिर इस तरह के सवाल को सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका सवाल को सॉल्व कर सकते हैं उतना ही आपके लिए ये यूज़फुल होगा। तो बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग को देखना है कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ये आपका इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है।
और ये पूरा आपका सवाल है 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बच्चों, इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ प्लस दिया हुआ है, हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में ये लिखेंगे, फिर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स बट्टा में ये लिखेंगे। तो ये बन जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स dx प्लस, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, और बटा में ये हो जाएगा x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स dx। बच्चों, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए हैं। अब देखो, यहां तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन 1 और इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन 2। अब हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन 1, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन 1। अब बेटा देखो, पहले हम बता चुके हैं कि अगर इस तरह का कोई फॉर्म आपको आता है इवन नंबर में, न्यूमरेटर में भी इवन नंबर हो, डिनोमिनेटर में भी इवन नंबर हो, उसका अगर कोई एक्सप्रेशन आता है इस तरह का, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहां जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये dx, और इसको जो है, इसको आपको चेंज करना है इस तरह से कि इसका डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाए। तो ये कब आएगा, जब हम इसको x प्लस 1 बाई एक्स कर देंगे, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। 1 का एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है x प्लस 1 बाई एक्स, ये इसमें आना चाहिए। तो इस फॉर्म में लाने के लिए, हाँ, पहले तो हम एक्स स्क्वायर से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो गया आपका tan इनवर्स x, इसको भी हम x से डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस 1 बाई एक्स, ये बन गया। अब बच्चों, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना है। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको लाना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, यानी इसमें आपको 2 ऐड करना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा।
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर तो हाँ ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो 2 यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 और फिर +3, तो 3 में से 2 गया 1। मतलब कि ये जो है यहाँ पे आपको 1/x² dx ये बन जाएगा आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया tan इनवर्स x प्लस 1/x। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे जो है इस तरह से बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो आपको ये वाला आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 3। अब क्या करना है, अब हम tan इनवर्स x प्लस 1/x को t पुट कर दें। लेट tan इनवर्स x प्लस 1/x इक्वल टू t। तो बच्चों इसका जो है इन डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस x², मतलब 1 प्लस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो x माइनस 1/x² dx बराबर आ गया dt, dx बराबर आ गया dt। अब आप देखो यहाँ पे कि 1 माइनस 1/x² dx और बट्टा में ये पूरा को मिला करके हम इसको लिखेंगे dt। तो ये तो हो गया dt, और इसको हम माने हैं t, तो बट्टा में हो गया t। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log e mod t इक्वल टू log e, और t को क्या माने थे, इसको माने थे tan इनवर्स x प्लस 1/x और इसका मोड। ठीक है, तो प्लस c, ये आपका I1 निकल गया, ये आपका I1 निकल गया। अब निकालना I2। अब I2 निकालना है, तो I2 इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 dx। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, ये तो x⁴ है, 3x² प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1, और बटा में ये हो जाएगा 4 प्लस 3x² प्लस 1 dx। तो ये हम अपने तरफ से इसको क्रिएट किए हैं ताकि वो फॉर्म में आ जाए, x² प्लस 1 बाई इतना और x² माइनस 1 बाई इतना के फॉर्म में वो आ जाए। तो जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये 2 इंटीग्रेशन बन गया, एक तो बन गया x² प्लस 1 dx बाई
एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1 बन गया, और दूसरा बन गया x² माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1 dx। तो बच्चों ये दो इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे आ गया। अब वही प्रोसेस हम लोग लगाएंगे, x² से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 1/1 प्लस x² dx। और अब x प्लस 1/x², तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 प्लस 1/x², मतलब x माइनस 1/x आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जब इसको हम लोग क्रिएट करेंगे तो हाँ, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो, तो x² प्लस ये बन जाएगा 1/x² प्लस 3, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 1/x², और ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 3 dx। अब ये लिखेंगे 1 प्लस 1/x² dx, और यहाँ पे आपको ये वाला क्रिएट करना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x² प्लस 1/x² और -2, जब -2 करेंगे तो फिर आपको +2 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और जब +2 करेंगे और 3, तो ये आपका बन जाएगा 5, फिर माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो गया 1 माइनस 1/x² dx। अब यहाँ पे माइनस है तो इसमें प्लस करना, तो ये तो +1/x का होल स्क्वायर और +1 बन जाएगा। अब बच्चों इसमें जो है x माइनस 1/x को अगर हम u पुट करेंगे, लेट x माइनस 1/x बराबर u, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/x² dx इक्वल टू du, और इधर में पुट करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x² dx बराबर dt, तो ये आपका 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/x² dx इक्वल टू du, इतना बराबर लिखेंगे du, और ये हो जाएगा आपका u² प्लस यहाँ लिख दो √5 का स्क्वायर, फिर माइनस, अब यहाँ पे 1 माइनस 1/x² dx इक्वल टू हो जाएगा dt, ये dt हो जाएगा, ये आपका dt हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा t² प्लस 1, t² प्लस 1। अब 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a tan इनवर्स x बाई a, 1/2a tan इनवर्स x बाई a, ये हो जाएगा 1/2√5 tan इनवर्स u बाई √5 माइनस 1/2 tan इनवर्स t बाई 1 और प्लस में c, हो गया 1/2√5 tan इनवर्स u को क्या माने थे, x माइनस 1/x,
एक्स माइनस 1/x टर्म हो जाएगा √5 -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/x x प्लस 1/x और प्लस में हो जाएगा c। तो बच्चों ये आपका इंटीग्रेशन हो गया I2 का। तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। तो I1 क्या था? I1 क्या था? log e tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और इसका मोड ये था। हाँ, फिर I2 क्या है? ये वाला 1/2√5 tan इनवर्स x माइनस 1/x, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x√5 और फिर माइनस 1/2 और इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और प्लस में c। अब बच्चों जो वो सवाल दिया गया था, अब उसको हम लोग इससे कंपेयर करते हैं। तो उसमें जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था log e tan इनवर्स, यहाँ दिया हुआ था अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस यहाँ दिया हुआ था बीटा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1x√5, सॉरी यहाँ गामा दिया हुआ था, ये गामा दिया हुआ था x और माइनस डेल्टा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस c। अब ये दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको अल्फा का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 1, अल्फा का वैल्यू 1 मिल रहा है, बीटा का वैल्यू ये मिल रहा है 1/2√5 और यहाँ पे गामा है। तो इसको जब स्क्वायर इसमें करेंगे ना 1/√5, यहाँ पे 1/√5 हम लोग लिखेंगे तो ये गामा हो जाएगा 1/√5 और डेल्टा हो जाएगा आपको 1/2, यहाँ माइनस है प्लस है, तो डेल्टा हो जाएगा 1/2। अब बच्चों वैल्यू निकालना है 10 अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, इसका वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा। तो हो गया 10, अल्फा हो गया 1 प्लस बीटा गामा, बीटा हो गया 1/2√5 इंटू 1/√5 और माइनस 1/2, तो हो गया 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 प्लस 1/10 और माइनस 1/2, तो हो गया 10 इंटू, ये आपका एलसीएम हो गया 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 1 माइनस 5, तो हो गया 10 इंटू 6/10, 10 कट गया, इसकल टू आंसर आ गया 6। तो आंसर आपका आ गया 6। तो बच्चों ये सवाल था 2021 का जेईई मेंस का सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x/2 और बटा में साइन x/2 dx। बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है और ये आया था 2019 में आया था, 2019 में ये सवाल आया था। ये जेईई मेंस का सवाल है। ये साइन 5x/2 और यहाँ है साइन x/2 dx, साइन 5x/2 dx। अब बच्चों इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको सोचो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा इसको। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे दोनों को, साइन 5x/2 और फिर cos x/2, cos x/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन x/2 और cos x/2 dx। अब इसको 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में इसको तोड़ेंगे तो होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा साइन 3x और माइनस घटाएंगे तो आ जाएगा साइन 2x, आ जाएगा साइन 2x और यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये आपका बन जाएगा साइन एक्स dx। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a, तो यहाँ पे x/2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू x/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स हो गया। अब साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो इस फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे तो साइन 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स और माइनस साइन 2x। अब साइन 2x का भी फॉर्मूला होता है उसको भी हम लोग तोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx और ये बट्टा में हो जाएगा आपको साइन एक्स। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो साइन साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 3dx माइनस यहाँ साइन साइन कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स dx और फिर माइनस साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 cos x dx। अब ये आपका हो गया 3x माइनस 4। अब साइन स्क्वायर को कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर को करने के लिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2 dx माइनस 2 और कॉस का होता है साइन x, तो ये हो गया आपका साइन x प्लस सी। अब ये हो गया 3x माइनस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो हो गया 2 और dx तो ये हो जाएगा आपको x और
माइनस माइनस प्लस, और फिर हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और cos x का हो जाएगा sin 2x, और बट्टा में 2, और -2 sin x प्लस c। बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो हो गया x प्लस sin 2x माइनस 2 sin x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। x प्लस sin 2x माइनस 2 sin x प्लस c। तीसरा क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है आपका, इफ dx बटा एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 6 2/3 बराबर एक्स एफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6 1/3 प्लस सी, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर क्या होगा? जो ये भी जो है जेई का ही सवाल है, ये भी, ये आपको इंटीग्रेट करना है। आइए आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन आपको इतना दिया हुआ, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो ये फॉर्मेट है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चों हम इसमें जो सबसे बड़ा पावर इसके अंदर है ब्रैकेट के अंदर, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप उसके अंदर का जो हाईएस्ट पावर है उसको आप ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। तो जब इसको x पावर 6 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना बनेगा? x के पावर 6 जब बाहर निकालेंगे तो x के पावर 6, और यहाँ पे ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टू 6, यानी ये बन जाएगा dx बट्टा x के पावर 3 यहाँ है, और यहाँ से x के पावर 6 जब बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 6 के पावर 2/3। तो 3 3 दूनी 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको x के पावर 4 बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा आपको x के पावर 7, और यहाँ पे बन जाएगा 1/x के पावर 6 प्लस 1 और 2/3। बच्चों ये बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं 1/x के पावर 7 dx बटा में 1/x के पावर 6 प्लस 1 और 2/3। अब इसको हम लोग कुछ पुट कर देते हैं। x के पावर 1/x प्लस 1 को मान लेते हैं लेट 1/x के पावर 6 प्लस 1 को मान लेते हैं t। इसको हम लोग जब t मानेंगे तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 1/x के पावर 7 dx आ जाएगा। अब जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x पावर माइनस ऊपर जाएगा, x के पावर -6 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? -6 x के पावर -6 -1, यानी -6/x के पावर 7। तो जगह -6/x के पावर 7, और ये तो 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो 1/x के पावर 7 dx बराबर हो जाएगा ये -1/6 dt, -1/6 dt। तो -1/6 dt, तो इंटीग्रेशन आपका हो गया, हम dx
यहाँ से 1/7 इसको लिख देंगे, माइनस इसको कॉमन ले लो, माइनस इतना, और dt बटा में हो जाएगा, इसको हम लोग लिए हैं t, तो t के पावर 2/3। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर -2/3 हो जाएगा, तो ये हो गया -1/6, और ये हो जाएगा t के पावर -2/3 प्लस 1, -2/3 प्लस 1 प्लस c, तो गया -1/6, और यहाँ 3 2 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 2 1/3, हाँ 1/3, तो हो जाएगा 3 प्लस c, तो यह -1/2, और t को हम लोग माने थे ये 1/x के पावर 6 प्लस 1 और पावर 1/3 प्लस c, तो जाएगा -1/2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 6, इसका पावर 3, और फिर यहाँ से इसको हो जाएगा, तो 3 2 6, ये हो जाएगा x² प्लस c। अब इससे हमको कंपेयर करना है, अब आपको इससे कंपेयर करना है, तो यहाँ पर x है और यहाँ पे x नहीं है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x, फिर 1/2, 1 प्लस एक्स के पावर 6, सॉरी 1/3 प्लस c, और यहाँ x³ बन जाएगा, x³। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो fx कितना आ जाएगा, -1/2x के पावर 3, और ये आपका आंसर आ गया। बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है, ये 2006 का सवाल है, 2006। अब ये भी सवाल उसी तरह से है, हो जाएगा x² -1 x³, इसमें से x की पावर 4 बार निकालेंगे, तो ये तो जाएगा 2x के पावर 4 -2x² प्लस 1, और इसका पावर हो जाएगा 1/2 dx। अब जो हाईएस्ट पावर इसमें है x के पावर 4, इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो हो जाएगा x² -1 x³। अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4 और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताए थे तरीका, x के पावर 4 ये वाला हो जाएगा, और फिर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो गया x²। तो जब x² बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आपको बन जाएगा x के पावर 5, और फिर यहाँ पे x² से डिवाइड करेंगे तो 2 बटा, सॉरी x पावर 4 कॉमन लिए तो 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 2/x², और प्लस 1/x के पावर 4 1/2 dx। ये आपका सवाल बन गया। अब x पावर 5 से इसको डिवाइड करना, तो यहां हो जाएगा
1/x के पावर 3 माइनस 1/x के पावर 5 dx और फिर बटा में हो गया 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x के पावर 4 इसका पावर 1/2। अब इसको हम लोग पुट करेंगे, तो मान लो लेट 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x के पावर 4 बराबर t। इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये बन जाएगा -2 और x के पावर -3 यानी -2/x के पावर 3 और यहाँ हो जाएगा -4/x के पावर 5 और dx इक्वल टू dt। ठीक है, इसको x के पावर -4 लिखेंगे, -4 तो इसको जब करेंगे तो ये फॉर्मूला n(x(n-1) ये डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में जब इसको लगाएंगे तो आपको -4/x के पावर 5 आएगा, है ना। ये हो जाएगा ना -4x के पावर -4-1 सॉरी -4x के पावर -4-1 तो -4x के पावर -5 और फिर इसको हम लोग लिखेंगे -4/x के पावर 5। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन हो गया तो यहाँ 1/, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 कॉमन हो, x के पावर 3 माइनस x के पावर 5 dx बराबर dt। तो इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा, यहाँ dx है इसको हम लोग लिखेंगे dt/4, तो यहाँ लिख दो 1/4, ये हो गया dt और ये बन जाएगा आपको t के पावर 1/2, तो हो जाएगा 1/4 और ये हो गया √t, देखा 1/√t। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 यानी होगा t के पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू t के पावर 1/2 प्लस c, ये कैंसिल हो गया तो 1/2 और t को हम लोग क्या माने थे, ये तो 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x के पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c। तो बच्चों ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ये है लेट f(x) इक्वल टू x बाई 1 प्लस x के पावर n का पावर 1/n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड gx इक्वल टू f of dot f(x) f occurs n टाइम,
f occurs n times, then integration of x n minus 2 gx dx इक्वल टू व्हाट। बच्चों ये आपका 2007 का सवाल है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेन आपका काम है ये gx को फाइंड करना, ये gx कितना होगा। तो x n माइनस टू जी एक्स डी एक्स, अगर gx हो जाएगा तो फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आप इसमें एक पैटर्न पता करो। तो उसको पता करने के लिए हम लोग एफ ऑफ एफ निकालते हैं पहले। यहाँ एफ एक्स है तो ये हो जाएगा आपको एफ एक्स बटा 1 प्लस एफ एक्स के पावर n 1 बटा n 1 बटा n। बच्चों जहाँ पे देखो, जहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग रख दिए एफ एक्स, जहाँ पे x है वहाँ पे रख दिए एफ एक्स। ठीक है, ये x एफ एक्स को रिप्लेस कर रहा है, ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स x को रिप्लेस कर रहा है। तो एफ एक्स यहाँ हो जाएगा एफ एक्स, फिर 1 प्लस यहाँ भी लिखेंगे एफ एक्स के पावर n और उसका पावर 1 बटा n। अब एफ एक्स का वैल्यू ये जो दिया हुआ इसको हम लोग पुट करेंगे। तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स बटा 1 प्लस एक्स टू द पावर n का पावर 1 बटा n। फिर यहाँ दिया हुआ 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स के पावर n का पावर 1 बटा n, और फिर इसका पावर है यहाँ पे पावर n, और ये हो जाएगा 1 बटा n। इस तरह से दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया x बटा 1 प्लस एक्स के पावर n का पावर 1 बटा n। फिर यहाँ से इसको जब x के पावर n हो जाएगा, यहाँ भी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 बटा एक्स n 1 प्लस एक्स n का पावर 1 बटा n, ये बन जाएगा। क्योंकि n जो है ना x के पावर n हो जाएगा और फिर n इससे मल्टीप्लाई होगा तो n कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स के पावर n हो जाएगा। ये हो जाएगा x बटा 1 प्लस एक्स n का पावर 1 बटा n, और फिर बटा में हो जाएगा, फिर बटा में हो जाएगा यहाँ से ये 1 प्लस एक्स n तो हो जाएगा 1 प्लस 2xn 1 प्लस 2xn, और ये पावर 1 बटा n, और इसके नीचे फिर आ जाएगा ये वाला 1 प्लस एक्स के पावर n का पावर 1 बटा n। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो ये बन गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स बटा 1 प्लस 2x के पावर n और इसका पावर 1 बटा n। अब बच्चों इसी से अगर हम इसी तरह से आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो देखो यहाँ 2 आया है, अगर a4 लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, a4 लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको gx जो मिल जाएगा, मतलब f ऑफ f डॉट 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 n टाइम्स ये आपको मिल जाएगा x बटा 1 प्लस एन एक्स के पावर n और इसका पावर 1 बटा n। मतलब gx आपको इतना मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 गो f लिए हैं तो यहाँ पे 2 आ गया। 3 बार अगर f मतलब ये फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 बार करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो n बार करेंगे
एफ अगर एन बार आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एन, तो एन इंटू एक्स के पावर एन के पावर 1/n, ये आपको जी एक्स निकल गया। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स बटा 1 प्लस एन एक्स के पावर एन का पावर 1/n dx, ये हो जाएगा एक्स के पावर एन माइनस 1 dx बटा में 1 प्लस एन एक्स की पावर एन इसका पावर 1/n। अब बच्चों अगर हम इसको पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 प्लस एन एक्स के पावर एन, इसको पुट करो, लेट 1 प्लस एन एक्स के पावर एन डी एक्स, सॉरी इतना बराबर हम मान लेते हैं टी, तो ये हो जाएगा एन और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1 और डी एक्स बराबर आ गया डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देखो एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स को लिखेंगे डी टी बटा एन स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो एन स्क्वायर, और एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा डी टी, और फिर बटा में हो जाएगा टी के पावर 1/n, टी के पावर 1/n, तो हो जाएगा 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, हाँ 1/n स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा t माइनस 1/n प्लस 1 बटा 1/n प्लस 1 प्लस सी। फिर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो n, तो ये n ऊपर चला जाएगा, n बट्टा n स्क्वायर, और t के पावर 1 माइनस 1/n, और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, और जो बटा में n है वो यहाँ आ गया, तो ये n कैंसिल हो गया, तो आपको हो गया n, बच्चा ये हो गया 1 n इंटू n माइनस 1, और t को हम लोग माने थे 1 प्लस एन एक्स के पावर n, 1 प्लस एन एक्स के पावर 1 माइनस 1/n प्लस सी, और यही आपका आंसर है, यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, इस सवाल का ऑप्शन में यही आपको मिलेगा। तो बच्चों ये आपको, मुझे पूरे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो सवाल, जो PYQ का जो सवाल हम बता रहे हैं, इस सवाल को आप देख करके खुद समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से, मतलब किस फॉर्मेट पे ये बेस्ड है। तो आपको प्रैक्टिस करना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसानी से ये सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो आज के लेक्चर में आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।